नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड जीके मिक्स वन लाइनर की सीरीज और जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पर डे 50 प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के 50 प्रश्न। पहला प्रश्न है, विश्व में ब्रह्म कमल की कुल प्रजातियाँ हैं। तो विश्व में ब्रह्म कमल की कुल कितनी प्रजातियां हैं? 210। और उत्तराखंड में कितनी हैं? तो उत्तराखंड में है 24 प्रजातियां। तो ये आपको ध्यान रखना है, विश्व में ब्रह्म कमल की प्रजातियां हैं 210 और उत्तराखंड में है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में ब्रिटिश शासक का वास्तविक संस्थापक कौन था? यानी कुमाऊं में जब ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ 1815 में, तो उसका वास्तविक संस्थापक कौन था? तो उसके वास्तविक संस्थापक कौन थे? कमिश्नर ट्रेल थे। कौन थे? कमिश्नर ट्रेल उसके वास्तविक संस्थापक थे। और पहले गवर्नर की बात करें तो ई गार्डनर पहले गवर्नर थे और ये दूसरे गवर्नर थे कुमाऊं के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में बच्चों की बिक्री पर प्रतिबंध कब और किसने लगाया था? कुमाऊं में बच्चों की बिक्री पर प्रतिबंध कब और किसने लगाया था? तो ये लगाया था कमिश्नर गार्डनर ने 1815 में। जब वो बने थे तो उसके तुरंत बाद ही इन्होंने जो बच्चों की खरीद फरोख्त होती थी तो उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश सेवा संगठन की स्थापना कब हुई? तो देश सेवा संगठन की स्थापना होती है 1942 ईस्वी में। कब होती है? 1942। और यह होती है मालती देवी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में होती है? मालती देवी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की जाती है देवकी नंदन पांडे एवं भगीरथ पांडे के द्वारा। ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना देवकी नंदन पांडे और भगीरथ पांडे के द्वारा स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किया जाता है हरिराम त्रिपाठी द्वारा। और ये कब किया जाता है? 1906 में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है कि वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था हरिराम त्रिपाठी द्वारा 1906 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा कब की गई? तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? ये है गैरीसैंण। और इसकी घोषणा की जाती है 4 मार्च 2020 को। कब की जाती है? 4 मार्च 2020 को। और उस समय मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। तो 4 मार्च 2020 को इसकी घोषणा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी? यानी घोषणा हो गई 4 मार्च को और ऑफिशियल जो अधिसूचना जारी होती है वह होती है 20 जून 2020 को। तो ये दो डेटें आपको ध्यान रखनी है। पहली कि घोषणा कब की गई कि 4 मार्च 2020 को घोषणा की जाती है ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी हमारी गैरीसैंण में। और जो अधिसूचना जारी होती है 20 जून 2020 को इसकी अधिसूचना जारी होती है कि आज से राजधानी क्या है? गैरीसैंण है। तो 20 जून 2020 को इसकी अधिसूचना जारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा को स्वच्छ करने हेतु कौन सा कानून बनाया गया था? तो ये था लोटा कानून। कौन सा कानून था? लोटा कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं में गोरखा अत्याचारों की जांच करने हेतु गठित आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी रेवत काजी ने। किसने की थी? रेवत काजी ने जो जांच आयोग था उसके आयोग की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया? तो कुमाऊं परिषद का गठन हुआ 30 सितंबर 1916 ईस्वी में। और यह किया गया नारायण दत्त छिपाल की अध्यक्षता में। यानी ये नारायण दत्त की अध्यक्षता में किया गया कुमाऊं परिषद का गठन 30 सितंबर 1916 ईस्वी में। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी कब हुई और किसकी हुई? तो उत्तराखंड में प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी हुई, किसकी हुई थी? मोहन सिंह मेहता की हुई थी। और ये कब हुई? 1921 ईस्वी में। प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी मोहन सिंह मेहता और 1921 में इन्हें गिरफ्तार किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में किसकी अध्यक्षता में जो कुमाऊं परिषद था उसका जो पहला सम्मेलन हुआ वह किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये किया गया था जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में। तो यहाँ पर परिषद भी आएगा। तो कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन है वह किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के कुनिंद राजा शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, शिवरक्षित आदि की जो मुद्राएं कब प्राप्त हुई हैं? तो ये मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं 1914 ईस्वी में। कब हुई हैं? 1914 ईस्वी में ये प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, हिप्पी आंदोलन चला था। तो हिप्पी आंदोलन चला था 1960 में और ये क्या है? अंग्रेजों से संबंधित है। एंग्लो इंडियन ने यह आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत का पुराना नाम। तो रानीखेत का पुराना नाम है झूलादेव। क्या है? झूलादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुलुक कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुलुक कुमाऊं लेखक के पुस्तक कौन है? कृष्ण पांडे। मुलुक कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? कृष्ण पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा के किस कलेक्टर ने अपनी बेटी का नाम अल्मोड़ा रखा था? अल्मोड़ा के किस कलेक्टर ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा था? अल्मोड़ा रखा था। तो ये थे क्रुकसैंक। कौन थे? क्रुकसैंक क्या थे? ऐसे कलेक्टर थे जिन्होंने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? अल्मोड़ा रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा नगर का आकार किसके समान है? तो अल्मोड़ा नगर के आकार क्या है? घोड़े की नाल के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिमलोगा ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो खिमलोगा ग्लेशियर स्थित है उत्तरकाशी जिले में। और इस प्रकार के प्रश्न लगातार आयोग पूछता है कि कौन सा ग्लेशियर, कौन सा ताल कहाँ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। खिमलोगा ग्लेशियर कहाँ है? उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी के खरसाली में कौन सी नदी आकर इसमें मिल जाती है? यमुना में। तो उत्तरकाशी के खरसाली में यमुना में कौन सी नदी मिलती है? तो इसमें मिल जाती है हनुमान गंगा। और यह उसकी क्या है? प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना का शीतकालीन आवास। तो यमुना का शीतकालीन आवास माना जाता है खरसाली को। यमुना का शीतकालीन आवास कौन सा है? खरसाली को। और गंगा का शीतकालीन आवास, गंगा का शीतकालीन आवास है मुखवा गांव। यानी जब ऊपर बर्फ जम जाती है तो फिर क्या होता है? शीतकाल में पूजा की जाती है यमुना की खरसाली में और गंगा का मुखवा गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी में सिराई घाटी की जीवन रेखा किस नदी को माना जाता है? तो उत्तरकाशी में सिराई घाटी की जीवन रेखा माना जाता है कमल नदी को। कमल नदी वहाँ बहती है तो सिराई घाटी में उसको, कमल नदी को उसकी जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोला का वरदान। तो प्रोला का वरदान भी इसी कमल नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपनौल सौण बुग्याल कहाँ स्थित है? रूपनौल सौण बुग्याल कहाँ स्थित है? तो ये बुग्याल स्थित है उत्तरकाशी जिले में। कहाँ स्थित है रूपनौल सौण? ये है उत्तरकाशी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेले से लड़की को भगाकर ले जाने वाली शादी को क्या कहा जाता है? मेले से लड़की को भगाकर ले जाने वाली शादी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता था ओडाल प्रथा। क्या कहा जाता? कौन सी प्रथा कहा जाता है? ओडाल प्रथा कहा जाता है। अतीत का स्वप्निल नगर किसे कहते हैं? यानी अतीत का स्वप्निल नगर यानी अतीत का सपनों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चंपावत को। किसे कहा जाता है? चंपावत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री चंपा का विवाह किससे किया था? तो ब्रह्मदेव द्वारा अपनी पुत्री का जो चंपा थी उसका विवाह किया गया था सोमचंद से। और यही सोमचंद क्या करता है? चंद शासन की या चंद सत्ता की स्थापना करता है, चंद वंश की स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रचंद द्वारा रेशम का कारखाना कब स्थापित किया गया? तो ये किया गया 760 ईस्वी में। लेकिन जो ये तिथि है इस पर विद्वान एकमत नहीं है, क्योंकि इनका जो वंश प्रारंभ होने का क्रम है तो उसको लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। तो ये तिथि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। पर ये आपको ध्यान रखना है कि रेशम का जो कारखाना है
रेशम से संबंधित जितनी भी चीज़ें आएंगी वो उनका संबंध किससे होगा? राजा इंद्रचंद से होगा। आपको ये ध्यान रखना है। और कहाँ इनका शासन कहाँ था? तो चंपावत के क्षेत्र में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम बुनकरों को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था पटवे। क्या कहा जाता है? पटवे कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटकों की बीड़ी नाम से सुरंग किस मंदिर में है? घटकों की बीड़ी नामक सुरंग किस मंदिर में स्थित है? तो ये घटोत्कच मंदिर है। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। तो घटोत्कच मंदिर है चंपावत में। कहाँ है? चंपावत में। तो ये घटोत्कच मंदिर है चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षदेव औली के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो हर्षदेव औली के राजनीतिक गुरु थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? तो काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? हर्षदेव औली। और इसे वहाँ का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशभक्ति की ज्वलंत ज्योति। देशभक्ति की ज्वलंत ज्योति किसे कहा जाता है? तो ये भी हर्षदेव औली को ही कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि काली कुमाऊं का शेर और बेताज बादशाह और साथ में देशभक्त की ज्वलंत ज्योति किसे कहा जाता है? तो ये हर्षदेव औली को ही कहा जाता है। उसके अलावा उत्तराखंड का मुसोलनी, तो ये भी किससे कहा जाता है? ये भी हर्षदेव औली को ही कहा जाता है, उत्तराखंड का मुसोलनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बल खेती का जनक किसे कहा जाता है? तो हर्बल खेती का जनक श्याम सुंदर डिगारी चंपावत। किसे कहा जाता है? श्याम सुंदर डिगारी को हर्बल खेती का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलू कठायत किसके सेनापति थे? तो नीलू कठायत किसके सेनापति थे? तो नीलू कठायत सेनापति थे गरुड़ ज्ञानचंद के। कौन से थे? चंद शासक गरुड़ ज्ञानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल सांगा का नया नाम क्या है? लाल सांगा किसका प्राचीन नाम है? तो ये है चमोली का। चमोली को पहले लाल सांगा के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्वारख्या उडार चमोली के किस गांव में है? तो ग्वारख्या उडार चमोली के है डुंगरी गांव में। किस गांव में है? डुंगरी गांव में, और ये अलकनंदा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्वारख्या उडार की खोज किसने की थी? तो ग्वारख्या उडार की खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है राकेश भट्ट को। किसको जाता है? राकेश भट्ट को इसकी खोज का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका पुराना नाम दंड पुष्करणी तीर्थ है? दंड पुष्करणी तीर्थ किसका नाम है? तो ये है हेमकुंड को। हेमकुंड को कहा जाता है। और हेमकुंड कहाँ स्थित है? ये चमोली में है। और ये सिख धर्म से संबंधित क्या है? एक पवित्र तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमकुंड कितने पर्वतों से घिरा हुआ है? तो हेमकुंड कितने पर्वतों से घिरा है? तो हेमकुंड है 7 पर्वतों से घिरा हुआ है हेमकुंड। हेमकुंड को किसने खोजा था? तो हेमकुंड को खोजा था हवलदार सोहन सिंह ने। और ये कब खोजा था? 1930 में। और ये स्थित है चमोली में। किसने खोजा था? हवलदार सोहन सिंह ने। और कब खोजा था? 1930 में। और ये स्थित कहाँ है? चमोली में स्थित है। और 7 पर्वतों से यह घिरा हुआ है। हेमकुंड झील में पानी कहाँ से आता है? तो हेमकुंड झील में पानी आता है हाथी पर्वत और सप्तऋषि पर्वत से। कहाँ से आता है? हाथी पर्वत और सप्तऋषि पर्वत से। जो हेमकुंड झील है उसमें मुख्य रूप से पानी इन दोनों पर्वतों से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिमुड़िया मेला कहाँ लगता है? तिमुड़िया मेला कहाँ लगता है? तो तिमुड़िया मेला लगता है चमोली में। कहाँ लगता है? चमोली में लगता है। नेक्स्ट, शंकराचार्य गुफा कहाँ स्थित है? तो शंकराचार्य गुफा है जोशीमठ में। कहाँ स्थित है? जोशीमठ में। नेक्स्ट है टिम्मरसैंण गुफा, और इसको क्या कहते हैं? छोटा अमरनाथ भी कहते हैं। यानी जैसे अमरनाथ में बर्फ़ का शिवलिंग बना होता है प्राकृतिक रूप से, तो इसी प्रकार कुछ यहाँ भी बना होता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? छोटा अमरनाथ भी इसे कहा जाता है। तो ये टिम्मरसैंण गुफा कहाँ स्थित है? तो ये भी जोशीमठ चमोली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थारू लोग होली के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं? तो थारू लोग होली के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं? तो ये करते हैं खिचड़ी नृत्य। कौन सा करते हैं? खिचड़ी नृत्य। और
किस त्यौहार के अवसर पर करते हैं? होली के अवसर पर ये करते हैं खिचड़ी नृत्य। और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि जौनसारी भाषा में मेले को क्या कहा जाता है? तो जौनसारी भाषा में मेले को क्या कहा जाता है? इसमें जौनसारी भाषा में मेले को कहा जाता है मौन। क्या कहा जाता है? मौन कहा जाता है जौनसारी भाषा में। तो ये थे हमारे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।